तू इस बात से दुखी मत हो कि तू अब अपने देश के लिए कभी नहीं खेल पाएगा, बल्कि तू इस बात की खुशी मना कि कम से कम तू अपने देश के लिए खेल तो पाए। ये लाइन कहकर शिखर धवन, जो कि इंडियन फैंस के सबसे चहीते क्रिकेटर थे, उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और अब फाइनली ये बात कह सकते हैं कि जो इंडिया का एक गोल्डन एरा था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पहले रोहित शर्मा, फिर विराट कोहली और रविंद्र जडेजा, इंडिया के 3 सबसे बड़े क्रिकेटर्स ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। और अब शिखर धवन ने भी सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। यानी कि इंडियन क्रिकेट का जो एक गोल्डन एरा था, जो उनके चहीते क्रिकेटर्स थे, वो अब धीरे 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 अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन शिखर धवन यार क्या खिलाड़ी था। मतलब एक ऐसा क्रिकेटर जिसका नाम सुनते ही इंडियन फैंस के चेहरे पे मुस्कान आ जाती थी। एक ऐसा खिलाड़ी जिसको फैंस इतना प्यार करते थे, इतना रिस्पेक्ट करते थे। जब वो फील्डिंग करता था तब वो कमाल की फील्डिंग करता था, जब कैचेस लेता था तो वो गब्बर वाला अंदाज, जब बैटिंग करने आता था तो क्या कमाल की बैटिंग करता था। मतलब शिखर धवन जो भी करते थे वो इंडियन फैंस के सबसे चहीते क्रिकेटर थे। और शायद यही वजह थी जब शिखर धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से अपने रिटायरमेंट की वीडियो अपलोड की तो सारे फैंस की आंखें नम हो गई। इस वीडियो को अपलोड करते हुए शिखर धवन ने अपने फैंस को थैंक यू कहा, अपने परिवार का शुक्रिया अदा किया, अपने बचपन के कोच का, अपने सारे टीम मेंबर्स का, सबको थैंक यू कहा। शिखर धवन ने बताया कि उनके लिए इंडिया के लिए क्रिकेट खेलना कितनी बड़ी बात थी। और आखिर में जाते जाते उन्होंने ये लाइन कही कि मैं इंडियन क्रिकेट से, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट से और डोमेस्टिक क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहा हूं। और आखिर में एक ऐसी लाइन कह गए जो कि शायद इंडियन फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। शिखर धवन ने कहा कि तू ये बात सोचकर दुखी मत हो कि तू अब अपने देश के लिए कभी नहीं खेलेगा, बल्कि तू इस बात की खुशी मना कि तू अपने देश के लिए खेल पाए। जिस भी इंडियन फैन ने उनकी ये वीडियो देखी, उनका ये इंटरव्यू सुना, वो रोने के लिए मजबूर हो गया। क्योंकि शिखर धवन यार क्या प्लेयर था। मतलब एक गोल्डन एरा हुआ करता था जब रोहित शर्मा और शिखर धवन ओपन करते थे, 3 पर विराट कोहली आते थे। वो जो ट्रायो था उसे कोई भी इंडियन फैन कभी नहीं भूल पाएगा। और आई थिंक शिखर धवन के मैं आपको रिकॉर्ड्स बताऊं या उनकी अचीवमेंट्स बताऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाए। लेकिन शिखर धवन ने इंडियन क्रिकेट के लिए क्या किया है ये एक वीडियो में समराइज करना मुश्किल है। उनके कुछ बड़े रिकॉर्ड्स की बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2013, इंडिया ने MS धोनी की कैप्टनसी में जब अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी जीती तो सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने बनाए थे। 2015 का ODI वर्ल्ड कप जब टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंची थी, इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने बनाए थे। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब टीम इंडिया फाइनल तक पहुंचती है और सबसे ज्यादा रन शिखर धवन के थे। और 2018 का एशिया कप जब टीम इंडिया के लिए एक बार फिर से सबसे ज्यादा रन शिखर धवन ने बनाए थे। आज वही शिखर धवन अपना रिटायरमेंट ले चुके हैं और अब वो इंडियन कलर्स में आपको कभी नहीं दिखेंगे। एज एन इंडियन ओपनर अगर सेना कंट्रीज में कोई एक प्लेयर था जिसने सारी कंट्रीज में सेंचुरी लगाई थी तो वो शिखर धवन थे। साउथ अफ्रीका में 1 सेंचुरी, इंग्लैंड में 1 सेंचुरी, न्यूजीलैंड में 1 सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में 1 सेंचुरी। शिखर धवन के अलावा कोई भी इंडियन ओपनर नहीं है जिसने ODI क्रिकेट में सारी सेना कंट्रीज में 1 सेंचुरी लगाई। इसके बाद शिखर धवन ने अपने टीम मेंबर्स को, अपने साथी खिलाड़ियों को, सबको थैंक यू कहा। सबसे पहले उन्होंने अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को थैंक यू कहा। उन्होंने कहा कि देखिए मेरे जीवन में अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं और मैं कुछ भी अचीव कर पाया हूं तो उसमें धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। जब मेरा एक टफ फेस चल रहा था 2015 वर्ल्ड कप से पहले तो कोई भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन माही भाई ने भरोसा किया, माही भाई ने भरोसा दिखाया, माही भाई ने मुझे बैक किया और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे धोनी जैसा कैप्टन मिला। इसके बाद फिर रोहित शर्मा, विराट कोहली को लेकर उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम तीनों खेला करते थे तो हमने 5 साल के अंदर 100 सेंचुरीज लगाई थी। 3 खिलाड़ियों का 5 साल के अंदर 100 सेंचुरीज लगाना एक बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने उस मोमेंट को याद किया कि ये जो जर्नी है इसको मैं हमेशा याद रखूंगा और इसके लिए मैं BCCI को बहुत ज्यादा थैंक यू कहना चाहता हूं। इसके अलावा शिखर धवन ने अपना फेवरेट मोमेंट याद किया जो कि था 2019 वर्ल्ड कप का ऑस्ट्रेलिया का मैच। उन्होंने कहा कि जब मैं 25 पे बैटिंग कर रहा था, एक 150 की बॉल आती है और मेरे थंब पे लग जाती है, मेरा थंब टूट जाता है बीच मैच में मेरे अंगूठी पे फ्रैक्चर आ जाता है, लेकिन मैंने पेन किलर्स ली, मैंने हार नहीं मानी और मैंने इंडिया के लिए 117 रन बनाए। वेल आप इंडियन फैन से भी पूछेंगे तो शायद वो वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल नॉक था हर इंडियन फैन के लिए, और वो शिखर धवन की भी फेवरेट पारी थी। इसके अलावा शिखर धवन ने अपने बेटे को लेकर भी कहा कि जब उसे रिटायरमेंट का पता चलेगा तो शायद उसको भी मुझ पे प्राउड होगा। उन्होंने कहा कि मेरे बेटे को भी मुझ पे प्राउड होगा जिस तरह से मेरा करियर रहा और जिस तरह से मैंने इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट किया। लेकिन यार रोहित शर्मा और शिखर धवन की क्या ओपनिंग पार्टनरशिप थी। मतलब इसका काफी ज्यादा क्रेडिट आपको MS धोनी को देना पड़ेगा, क्योंकि रोहित शर्मा मिडिल ऑर्डर में खेलते थे, एक ऐसे करियर के पड़ाव पे थे जहां कोई ट्रस्ट नहीं दिखा रहा था, शायद ड्रॉप हो जाते, कोई और कैप्टन होता तो शायद रोहित शर्मा नहीं बन पाते। और यही बात शिखर धवन ने कही कि अगर माही भाई ने मुझे बैक नहीं किया होता, मेरे से ओपन नहीं कराया होता तो मैं शायद आज ये सब अचीव नहीं कर पाता।
MS धोनी वो इंसान थे जिन्होंने शिखर धवन और रोहित शर्मा का ओपनिंग पेयर बनाया था, और वो टीम इंडिया का क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे यादगार ओपनिंग पेयर। 117 इनिंग्स में इस ओपनिंग पेयर ने 5193 रन बनाए, 45 का एवरेज था, 18 शतक थे, 15 अर्धशतक थे और सबसे बड़ा पेयर था। मतलब शिखर धवन और रोहित शर्मा जितने बड़े क्रिकेटर्स बने हैं तो उसमें MS धोनी का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अलावा शिखर धवन के अगर कुछ मेजर रिकॉर्ड्स देखें तो इंटरनेशनल क्रिकेट में 10,887 रन, 867 रन, 24 सेंचुरीज लगाई उन्होंने, 79 50 प्लस स्कोर्स लगाए। 2000 अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात कर लें तो वहां पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे। 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती। आप 15 वर्ल्ड कप देखें, आप 17 की चैंपियंस ट्रॉफी देखें, मतलब एक प्लेयर आपको सबसे कंसिस्टेंट मिलेगा और वो शिखर धवन थे। अच्छा खेलते थे, अच्छी बैटिंग करते थे, अच्छी फील्डिंग करते थे, एक पूरे टीम मैन थे। फील्ड पे जितने भी रोल आप देखते हैं वो सब शिखर धवन कर देते थे। और शायद यही वजह थी कि जब शिखर धवन ने अपना रिटायरमेंट वीडियो बनाया, जब अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया तो फैंस को थोड़ा सा बुरा लग गया। फैंस के चेहरे पे मुस्कान आई कि शिखर धवन ने मतलब शिखर धवन। आज भले ही आप कहें कि शुभमन गिल इंडियन क्रिकेट के प्रिंस बन चुके हैं, आपको कई यंगस्टर्स दिखते हैं, ऋतुराज गायकवाड़ दिखते हैं, आपको जायसवाल दिखते हैं, आपको अभिषेक शर्मा दिखते हैं, जिनको आप कहते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, लेकिन आई थिंक शिखर धवन एज अ मैन जितने प्लेयर थे, जितने टीम मैन थे, वो शायद कोई और नहीं बन पाएगा। एक इंटरव्यू बहुत अच्छे से याद है जब शिखर धवन से पूछा गया कि अगर आपके पास मौका है कि आप खुद खेलना चाहेंगे या आप शुभमन गिल को खिलाना चाहेंगे, तो शिखर धवन ने कहा था यार शुभमन गिल बहुत टैलेंटेड है, इस टाइम अच्छा खेल रहा है, फॉर्म में है, तो अगर मैं भी होता तो मैं शुभमन गिल को खिलाता। अब सोचिए यार ऐसा कौन सा क्रिकेटर होगा कि कोई पूछे कि आप खेलेंगे या अपनी जगह उसको खिलाएंगे, तो वो कहते थे कि शुभमन गिल को खिलाना। आखिर में सारे इंडियन फैंस यही कह रहे हैं कि विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट शिखर धवन। आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो भी किया है वो अनमैचेबल है, जितनी भी मेमोरीज थी उन सब के लिए थैंक यू और विश यू अ वेरी हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ।